हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस प्यार को क्या नाम दूँ, आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आस्था को जो है निरंजन अंदर बुलाता है उसके कमरे में, वहाँ से गुजर रही होती तो कुछ काम होता है इसलिए। फिर बाद में वहाँ पर जो है आस्था वहाँ से भाग कर आ जाती है स्टिक देख कर। फिर श्लोक के पास आस्था जाती है, ऊपर से वो देख लेती है अंजलि जो है अकेली छुपाते हुए, उसके जख्म छुपाते हुए जो है वहाँ पर लेप लगा रही है। फिर आस्था जाती है और कहती है कि मुझे आपके और जो ससुर जी उनके पूरे मतलब मालूम पड़ गया है कि आपका रिश्ता कैसा है, आप क्यों सहती है इतना सब कुछ, ऐसा जो है वो पूछने लगती है। तभी वो कहती है कि जो लड़कियां हैं उन्हें ये सहने की आदत डालनी पड़ती है। फिर आस्था कहती है कि पर ये टॉर्चर क्यों सहना। फिर बाद में वो कहती है कि मेरे रिश्ते के बारे में, मेरे और साहिब के रिश्ते के बारे में बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं, और हमारे रिश्ते की धज्जियाँ उड़ाओ, ये बात तुम किसी को बोलो, ये मुझे बिल्कुल गवारा नहीं होगी। आस्था कहती है कि ठीक है, मैं बात किसी को नहीं बताऊंगी, पर तुम ये अपोज क्यों नहीं करती सासू भाई, कब तक सहेंगे आप। तभी वो कहती है कि मैं सह रही हूँ, तुम्हारे ऊपर थोड़ी अत्याचार हो रहा है। ऐसा कहकर जो है वहाँ से गुस्से से चले जाते हैं। श्लोक परेशान होता है कि आस्था का बिहेवियर एकदम से चेंज हो गया है, वो बात नहीं कर रही ठीक से उसके साथ में, वो सोचने लगता है। फिर जो है आस्था वहाँ पर आती है, श्लोक उसे पूछने लगता है कि आस्था क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो। तभी वो परेशान होकर श्लोक को गले लगा लेती है और सोचती है कि सारी बात उसे बता दे। फिर वो कहती है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। फिर बाद में उतने में श्लोक का फ़ोन बज जाता है। तभी श्लोक जो है फ़ोन उठाने बाहर चले जाता है। फिर बाद में आस्था जो है वेट कर रही होती है, 2 बज जाते हैं, श्लोक आता नहीं है। फिर आस्था सो जाती है। बाद में श्लोक अंदर आता है, तभी आस्था सोई हुई से नज़र आती है। फिर बाद में श्लोक जो है आस्था को सीधे से सुला देता है और चादर डाल देता है आस्था के ऊपर और आस्था को देखने लगता है। तभी वहाँ पर जो है आस्था सोई हुई होती है। बाद में रात में 2 बज जाते हैं और आस्था एकदम से घबराहट से उठ जाती है। उसे याद आ जाता है कि कैसा व्यवहार जो है उसके साथ में हुआ था अंजलि के साथ। उठती है और पानी पीती है। बाद में देखती है अंजलि बाहर खड़ी होती है। तभी वहाँ पर जो है वो निरंजन से कहता है कि कब तक खुद को इतनी सज़ा दूंगी, चलो ना अंदर। ऐसा बुलाकर जो है वो अंजलि को अंदर लेकर चले जाता है। फिर बाद में आस्था को सब बात समझ में आ जाती है कि हुआ क्या था। फिर उसे उस दिन की बात याद आती है कि ससुर जी ने ही उन्हें सज़ा दी थी। बाद में वो अंदर जाती है, श्लोक के पास लेट जाती है। श्लोक जो है वो कहता है कि आस्था क्या हुआ। तभी वो कहती है कि कुछ नहीं, और बस लेटने लगती है वहाँ पर। फिर बाद में आस्था भी सो जाती है। दूसरे दिन जो है वो पोहे में जो है आलू नहीं डाले जाते, वहाँ पर जो है काफ़ी परेशान हो जाती है। और जो आस्था है वो बोलती है कि बड़े भी नहीं बनाए, आलू नहीं थे। फिर जल्दी से जो है अंजलि बड़े बनाने लगती है सबके नाश्ते के पहले, क्योंकि बड़े खाने होते हैं निरंजन को इसलिए। और जल्दी जल्दी खुद का हाथ जलाते हुए वो जो है जल्दी जल्दी बनाने लगती है। किसी को समझ में नहीं आता है कि ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है अंजलि। और झटपट से जो है वो आलू डाल देती पोहे में और बाद में वहाँ पर जो है सबको परोसने लगती है। तभी अंजलि वहाँ पर आती है और निरंजन को बड़े जो है वो परोस देती है। उसके हाथ काँप रहे होते हैं। फिर सबको समझ में आता है कि ऐसा क्या हो रहा है। दूसरी तरफ ज्योति जो है वो उदास बैठी होती है, क्योंकि सिद्धार्थ जो है वो नाश्ते के लिए नहीं आया होता है। जैसे ही सिद्धार्थ आता है ज्योति मुस्कुराने लगती है। फिर बाद में वहाँ पर जो है वो कहती है ठीक है, और खीर वगैरह सब जो है वो सिद्धार्थ को परोस देती है। सिद्धार्थ जो है उसके प्रमोशन के बारे में सबको घर में बता देता है। फिर बाद में वो कहता है कि खीर अच्छी मतलब बनी है, और काव्या जो है सारे जूते वगैरह गिरा देती है। उतने में वहाँ पर जो आस्था आती है और काव्या को कहने लगती है कि काव्या रहने दो, मैं सब जो है ठीक से कर दूँगी। और बाद में वहाँ पर जो है वो ऊपर जो है लेडीज़ के जूते चप्पल रखने लगती है। तभी अंजलि वहाँ पर आती है और अंजलि उसके ऊपर गुस्सा होती है और कहती है कि कैसे रखा है। मर्द के चप्पल जूते जो है सबसे ऊपर रखे जाते हैं और बाद में औरतों के रखे जाते हैं। तभी उसके ऊपर जो है आस्था सवाल करने लगती है और यहाँ पर एपिसोड जो है